मेरे प्यारे व्यापारी मित्रगण, जीएसटी के बारे में मैं आपको 2 मिनट की खास तौर पे गोल्ड होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ी सी जानकारी देनी चाहूँगा। सबसे पहली बात, अगर आप माल लोकल में बेचते हैं, जो आज आप 1.2% लगा रहे हैं, लोकल मतलब पूरा महाराष्ट्र, तो आप उसकी जगह 1.5% SGST और 1.5% CGST लगाइए। अगर आप माल बाहर के व्यापारी को बेच रहे हैं तो 3% IGST लगाइए। माल अगर आप बाहर बेच रहे हैं और वो व्यापारी यहाँ पर आपकी दुकान से आके लेके जा रहा है तो आप उनसे कुछ प्रूफ लीजिए ताकि आपके रिकॉर्ड्स में फ्यूचर में काम आए। और अगर आप ये माल डिलीवरी चलन या कुरियर थ्रू भेज रहे हैं तो उसकी रसीद वो बिल के पीछे लगा दीजिए। दूसरी बात, बिल की फॉर्मेट की। जो आप अभी बिल बना रहे हैं उसमें खाली 2 चेंजेस है। एक तो उस पे SGST CGST लगाना है वैट की जगह, और दूसरा चेंज प्रोडक्ट का कोड नंबर डालना है, यानी अपने माल का कोड नंबर है वो डालना है। आप फिजिकली बिल बना रहे हैं या कंप्यूटराइज बिल बना रहे हैं, आप उसी सीरियल नंबर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना सा निवेदन है कि जो भी आप सीरियल नंबर डाके आगे उसके, जैसा अगर 5 नंबर चल रहा है तो आप I/ ऐसा मत डालिए ताकि सामने वाला मिस्टेक नहीं करे। आप केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिक नंबर डालिए उसमें। अब मैं आऊंगा कोड की तरफ। तीसरा पॉइंट, ज्वेलरी सेक्शन में आप प्लेन ज्वेलरी बना रहे हैं, बेच रहे हैं, शटर ज्वेलरी बेच रहे हैं या पर्ल स्टोन वाली ज्वेलरी बेच रहे हैं या डायमंड ज्वेलरी बेच रहे हैं, सभी का कोड नंबर 7113 डालना है। गोल्ड बार का कोड नंबर है 7108, जो कि वो सामने वाला लगा के देगा। गोल्ड कॉइन, अगर सिल्वर कॉइन बना रहे हैं आप या बेच रहे हैं, 7118 लगाइए। स्वाता नंबर ऑन अप्रूवल पे आऊंगा मैं। अगर आप माल बाहर लेके जा रहे हैं, स्टेट के बाहर, तो अभी जो चल रहा है ऑन अप्रूवल बेसिस, आपके हाथ से बना रहे हैं या कंप्यूटर्स बना रहे हैं, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जीबिशन के लिए भी माल लेके जा रहे हैं बाहर, तो भी ये ऑन अप्रूवल, और अभी तक EVA सिस्टम बिल आया नहीं है, जब तक ये ऑन अप्रूवल वाउचर ही चलेगा। एक ही शर्त है कि जो माल आप लेके जा रहे हैं वापस होगा, वही माल आपको लाना पड़ेगा। अगर आपने बीच में वहां पर स्टेट में सेल कर दिया तो जो स्टेट में सेल किया आपने, वो स्टेट में आपको उसका GST नंबर आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो आप इस दरम्यान क्या कि अगर आपको लगता है कि आपने सेल करना है तो आप एक बार वो वापस माल मंगवा दीजिए और फिर यहाँ से आप उसको कुरियर तरीके उस स्टेट में भेज सकते हैं और उस पर आपको IGST लगा सकते हैं। अगर आपकी ब्रांचें हैं वहां पर आउट ऑफ स्टेट में, तो आपको यहां से 3% IGST लगाना पड़ेगा। अगर आपकी ब्रांचें लोकल महाराष्ट्र में है कहां पर भी, तो आपको कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही माल वहां पर भेज सकते हैं। अब मैं आऊंगा रिटेल व्यापारी की तरफ, जो व्यापारी ओल्ड गोल्ड कस्टमर से खरीदते हैं। अगर आप कस्टमर से 100 ग्राम का अगर ऑर्डर लिया आपने और 110 ग्राम समझो बना के दिया आपने, तो 100 ग्राम अभी जो प्रोविजन है उस पे तो आप खाली 10 ग्राम का बिल बनाते हैं, सेल बिल। लेकिन अभी जो GST की नई प्रोविजन है उसमें आपको 100 ग्राम पर परचेज दिखाना पड़ेगा, और जब आप 110 ग्राम बना के दोगे तब आप उसको पूरे 110 ग्राम पे वैल्यू पे आपको सेल करना पड़ेगा। आपको सेल के टाइम पे SGST लगाना पड़ेगा और परचेज के टाइम पे आपको रिवर्स वर्किंग में
1.5% SGST, 1.5% CGST लगाना पड़ेगा, लेकिन वो जो है वो आपको अगले महीने में वापस मिल जाएगा। तो कुल मिला के 3% जो है आपको, जब आप रिटेल पर कस्टमर को वापस नया बना के देंगे तो उससे वसूल करना पड़ेगा और भरना पड़ेगा। अब मैं आऊंगा रेगुलर अकाउंट्स की तरफ। आपको अब रेगुलर अकाउंट्स करना पड़ेगा, कंप्यूटराइज करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये रिटर्न्स जो है 8 दिन के अंदर जो रिटर्न्स भरना है बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसको टैली में कन्वर्ट करते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि जो आप डेटा यहाँ पर भेजेंगे हमारे पास, तो हम उसका, हमारा लैंग्वेज और आपका लैंग्वेज सेम होगा, तो आपका काम टेक्निकली हम यहाँ से बैठ के भी आपका देख सकते हैं और इजी वे में काम हो सकता है। अब खाली 2 पॉइंट जो है वो थोड़े से डिबेटेबल है। एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा सॉरी में, जो व्यापारी खाली लेबर जॉब कर रहे हैं, यानी लोगों का माल लिया और वापस कारीगर को दिया बना के, अपना खुद का माल नहीं है वो, तो ऐसे लोगों को जब आप माल व्यापारी आपको देगा आपको बनाने के लिए, आप वापस कारीगर को देगा, कारीगर से तो आपको 5% कारीगर लगाएगा या फिर रिवर्स वर्किंग में लगाएगा, लेकिन आप जब माल आप बना के उनको वापस दोगे तो ये जॉब वर्क के डेफिनेशन में नहीं आता है फिलहाल एज ऑन डेट में। तो आपको उस व्यापारी को 18% टैक्स लगा के देना पड़ेगा, भले वो व्यापारी हो भले वो कस्टमर हो। अब ये 2 चीज जो है अभी ये आपके GST/GF या जो भी एसोसिएशन है उस पर ये चर्चा चल रही है। हम कल भी सेमिनार में गए थे, जिस एक तो ये जो लेबर जॉब पर जो 18% है उसको 5% होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक आप, अगर दूसरे का माल है और आप लेबर जॉब कर रहे हो तो उसको आप 18% ही लगाइए। दूसरा इश्यू ऑन अप्रूवल वाउचर का है, तो फिलहाल ईवीएस सिस्टम नहीं है, उसमें ये कैसा होगा क्या नहीं होगा, इसमें भी व्यापारी शायद एसोसिएशन ने कुछ कहा है। तो फिलहाल जो हमने ऑन अप्रूवल का बताया उस ढंग से आप काम कीजिए। आशा करता हूं कि ये छोटी सी रिकॉर्डिंग आपके लिए फायदेमंद होगी। धन्यवाद।